आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 10। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात तिर्गत देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, अति उतावली के साथ अपना ये समय उचित प्रस्ताव उपस्थित किया। हे प्रभु, सूत पुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके हमें कष्ट दिया है और बलपूर्वक सताया है। वो दुष्ट आत्मा अति क्रूर और क्रोधी था। वो अपने पराक्रम के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। अब वो निर्दय और पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। उसके मारे जाने पर राजा विराट का गर्व खर्व चूर चूर हो गया होगा। अब वो निराधार तथा निरुत्साह हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हे निष्पाप, यदि आपको उचित प्रतीत हो तो मेरी सम्मति यही है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण द्वारा उस देश पर आक्रमण हो। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के धन और रत्न हैं। हम वह सब ले लेंगे और उनके गांव तथा संपूर्ण राष्ट्र को जीतकर आपस में बांट लेंगे। अथवा उनके यहाँ शास्त्रों सुंदर गौओं के बहुत से समुदाय हैं। हम बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर उन समस्त गौओं का अपहरण कर लेंगे। तिर्गत राज का ये कथन सुनकर राधानंदन कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने उचित ही कहा है। ये प्रस्ताव समय उचित होने के साथ ही हमारे लिए हितकर भी है। राधानंदन कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया, सब साधनों से संपन्न हो पहले सुशर्मा मत्स्य देश पर आक्रमण करे, फिर एक दिन पश्चात हम लोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्य नरेश के समृद्धशाली राज पर धावा बोल दें। हे भारत, तब विराट नगर में जाकर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने अपने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गौओं को अपने अधिकार में कर लिया। तब उन गौओं का रक्षक गोप अत्यंत तीव्र गति से नगर में आया। वो विराट के समीप जाकर तथा उन्हें प्रणाम करके, हे महाराज, तिर्गत देश के सैनिक, हमें युद्ध में जीतकर और भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके आपकी बहुत सी गौओं को हाँक कर लिए जा रहे हैं। हे राजेंद्र, उन्हें वापस लेने छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपके वह पशु नष्ट ना हो जाएं, आपके हाथ से ना निकल जाएं। ये सुनकर विराट ने मत्स्य देश की सेना एकत्र की। तत्पश्चात मत्स्यराज ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा, हे भैया, मेरे विचार में ये बात आती है कि ये कंक, बल्लभ, तंतीपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः इनके लिए भी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित रथ दे दो। हे राजन जन्मेजय जी, राजा का ये वचन सुनकर शतानीक ने उतावले मन से कुंती पुत्रों के लिए शीघ्रतापूर्वक रथ लाने का आदेश दिया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।